हेलो जी, नमस्कार, क्या हाल-चाल, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उमेश, आप सभी का एक बार फिर से वेदा अकेडमी में स्वागत करता हूँ। वेदा अकेडमी एकमात्र ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जिसने सबसे ज़्यादा सिलेक्शन दिए। अगर आप कभी इसका इतिहास उठाकर देखेंगे, कभी पीछे जाकर देखेंगे, अगर आप जानना चाहें तो आप देख सकते हैं। भैया बहुत सारे सिलेक्शन जिसे कहते हैं कम से कम, पिछले साल भी बहुत सारे सिलेक्शन हुए और इस साल भी बहुत सारे सिलेक्शन हुए और जो अब आगे आने वाला साल है, जब आगे आने वाला साल है यानी अब जो आप लोगों के फॉर्म चालू हो जाएँगे, एप्लीकेशन फॉर्म जल्द ही आने वाले हैं और वो चालू होते ही जो बच्चे हमारे साथ एनरोल होंगे, मैं फिर आपको गारंटी देता हूँ, फिर आपको सुनिश्चित करता हूँ कि भई आप सिलेक्शन पाएँगे, आप सिलेक्शन पाएँगे। अगर वेदा अकेडमी के साथ आप बिल्कुल सही तरीके से तैयारी करते हैं तो। ठीक है? तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आप भी बराबर मेहनत करेंगे और आपसे ज़्यादा हम भी मेहनत करेंगे। पर मैं तो ये कहूँगा कि भैया आप हमसे ज़्यादा मेहनत करिए। क्यों? क्योंकि एक तैयारी जो होती है ना बच्चे, किसी भी चीज़ की आप तैयारी करें, चाहे अगर आप साइकिल चलाना भी सीखते हैं, तो होता क्या है कि केवल पीछे से पापा ऐसे पकड़ते हैं साइकिल को। पैडल आप मारते हो, हैंडल आप पकड़ते हो, यही काम होता है ना? तो सबसे ज़्यादा रोल तो आपका ही होता है। पैडल भी चलाना है, हैंडल भी पकड़ना है, ब्रेक भी मारने हैं। पापा तो बस पीछे से पकड़ते हैं कि बच्चा कहीं गिर जाए तो उसको चोट ना लग जाए। ऐसे ही एक शिक्षक का काम होता है। शिक्षक आपकी जो आपकी गाड़ी है समझिए, जो आपकी गाड़ी है वो आप हैं। शिक्षक ने आपको पकड़ा हुआ है। शिक्षक आपको सही दिशा में लेकर चल रहा है ऐसे, कि चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। शिक्षक आपको बताएगा कि यहाँ आपको ब्रेक मारना है, यहाँ आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, यहाँ आपको पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप उस दौर में पढ़ेंगे नहीं, जहाँ शिक्षक ने बताया कि आपको यहाँ पढ़ना है, अगर आप उस समय नहीं पढ़ेंगे, तो वो आपके लिए फिर नुकसान हो जाएगा। और शिक्षक ने तो बस ये कहा कि आपको पढ़ना है। शिक्षक आपको पढ़ा भी देगा, एक टॉपिक भी बता देगा कि आपको ये चीज़ पढ़नी है, ये चीज़ जाननी है। लेकिन अगर आप उस समय पर वो टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्रैक्टिस तो आपको खुद करनी पड़ेगी। शिक्षक क्या करेगा? मैं क्या कर सकता हूँ? भाई तुम कहोगे मास्टर साहब आप तो केवल एक टॉपिक समझा दोगे, टॉपिक के बाद 10 क्वेश्चन करा दोगे। उसकी मैं होमवर्क में आपको दे सकता हूँ, आप हमारी एप्लीकेशन पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, यही कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिस तो आपको ही करनी पड़ेगी। 40% योगदान मेरा है तो 60% आपका होगा, एक सिलेक्शन में। और ये हमेशा फिक्स रेशियो होता है कि एक टीचर 40% कंट्रीब्यूशन देता है और एक बच्चे का 60% का कंट्रीब्यूशन होता है। तो इस कंट्रीब्यूशन को जितना ज़्यादा आपकी तरफ से होगा, वो ज़्यादा अच्छा होगा। ये कंट्रीब्यूशन वो वाला मत समझना कि भैया पैसे-वैसे माँग रहे हो क्या? नहीं भाई, कंट्रीब्यूशन का मतलब है हार्ड वर्क, कि आप कितना हार्ड वर्क करते हैं, आप कितने मेहनती हैं, ये। ठीक है, तो आज इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि जो जेएनवी की ऑनलाइन तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। जेएनवी की जो जवाहर नवोदय विद्यालय की ऑनलाइन तैयारी आप कैसे कर सकते हैं और जो वेदा अकेडमी के द्वारा जो कोर्सेज़ चलाए जाते हैं, उनमें क्या-क्या चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती है। व्हाट वी ऑफर्स इन आवर ऑनलाइन बैचेज़। मैं आपको बता दूँ हमारे जो बैचेज़ हैं इंडिया के टॉप मोस्ट, आप कह सकते हैं कि टॉप मोस्ट बिल्कुल जिसे कहते हैं प्रेस्टिजियस, एक शब्द आपने सुना होगा कभी अंग्रेजी का प्रेस्टिजियस। प्रेस्टिजियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा। उन बैचेज़ में से एक है। क्यों? क्योंकि इन बैचेज़ में मैं खुद भी पढ़ाता हूँ। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं केवल तारीफ़ करने आया हूँ, तो ये आप गलत हैं। आप जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, जो हमारे बैचेज़ में पेड हैं, अगर कोई भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में खुद बताकर जाना कि आपको वेदा अकेडमी के द्वारा पढ़ाई हुई चीज़ें कैसे लगती हैं। आप अभी इस वीडियो को पॉज़ करिए प्लीज़, प्लीज़ पॉज़ दिस वीडियो एंड कमेंट डाउन। जो भी बच्चे पेड बैचेज़ के हैं या जो आज तक मेरे से पढ़ के भी गए हैं ना या वेदा अकेडमी से पढ़ के गए हैं, वो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को वेदा अकेडमी ने किस तरीके से पढ़ाया है। हमारा काम, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, हमारा काम सपने बनाना है। आपने जो सपने देखे हैं उनको बनाना है, उनको खरीदना नहीं है, उनको खरीदना नहीं है। फिर बोल रहा हूँ, इस मार्केट में बहुत बड़ी मार्केट है। इस मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो केवल सपने खरीद लेते हैं। लेकिन हम आपके सपने बुनते हैं, आपको बनवाते हैं, आपके सपने पाने में आपको उस मंजिल तक लेकर जाएँगे। ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं कि क्या-क्या चीज़ें इसमें मिलती हैं। देखिए, ये हमारे बैचेज़ हैं मैं आपको बता दूँ। ये क्लास 6 वाले बच्चों के लिए हमारा बैच है जिसका नाम है अर्जुना बैच। इसकी शुरुआत 1 जून 2026 से हो गई है। 1 जून 2026 से यानी ऑलरेडी ये स्टार्ट हो चुका है। अभी आपके पास समय है, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं क्योंकि सीट्स लिमिटेड है, लगभग सीट्स भर चुकी हैं, थोड़ी बहुत सीट्स रह गई हैं। ठीक है? फिर उसके बाद ये बैच क्लोज़ हो जाएगा, उसके बाद आई थिंक वी आर नॉट गोइंग टू लॉन्च एनी काइंड ऑफ अनदर बैच। तो यहीं पर उसकी समाप्ति हो जाएगी। ठीक है? जितने भी बच्चे इस बैच से पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी जो एनरोल हो चुके हैं, आप भी कमेंट सेक्शन में लिखकर बता दीजिएगा भाई क्योंकि 1 जून से आप लोगों की भी लगभग 5-6 क्लास हो ही चुकी हैं। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा लगा है आप लोगों को पढ़ाने का तरीका। ठीक है? मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है, आप मेरा ही बता देना भाई, ठीक है? मैं किसी और का नहीं माँग रहा, आप मेरा बता देना। आप मेरे बारे में लिख जाना कि मार्च साहब उमेश भैया ऐसे पढ़ाते थे, उमेश भैया का पढ़ाने का तरीका ये है, या अगर बेकार भी लगा आप वो भी लिख के जाओ। वी विल एक्सेप्ट दैट, वी विल एक्सेप्ट दैट। हम ऑनेस्टली बोलते हैं। मैं ऑनेस्टली बोलूँगा कभी भी, मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। क्योंकि एक बच्चे और एक शिक्षक के बीच में जो रिश्ता है वो हमेशा ऑनेस्टी का होता है। और मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ। अगर आपको तरीका अच्छा लगा आप लिखना, नहीं लगा तो आप सीधा लिख देना, अरे नहीं मार्ट साहब मज़ा नहीं आया। तो हम उसको इम्प्रूव करेंगे और, ठीक है? चलिए, तो ये सारे बेहतरीन शिक्षक हैं, सोनू सर आप देख सकते हैं, मैथ्स एक्सपर्ट शशिकांत यादव सर, मैथ एक्सपर्ट नेहा मैम, ये मैथ्स हैं, ये मैथ के हैं, ये मैथ्स के हैं। प्रिया लोकना मैम इंग्लिश की हैं, लक्ष्य शर्मा है, लैंग्वेज है और ये मैं खुद हूँ, ये मैं मैथ्स एक्सपर्ट हूँ।
जो भी बच्चे मेरे से पढ़ते हैं उन्हें पता है मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है। और अगर आप यूट्यूब पे भी जाकर सर्च करेंगे क्लास 6 मैथ्स मैराथन, सबसे ऊपर टॉप पे रैंकिंग हमारी मिल जाएगी, मेरी खुद की मिल जाएगी। तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बेहतर तरीके से हम पढ़ाते हैं। या आपको मन नहीं है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, उन वीडियो से आपको पता चल जाएगा। ठीक है? तो ये हमारे बैचेज़ हैं, लॉन्च कर दिए गए। अगर आप इस बैच में एनरोल होना चाहते हैं, आपकी स्क्रीन पर एक नंबर चला होगा नीचे 9810337915, आप इस नंबर पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारी टीम के साथ। हमारी टीम आपको एनरोल कराने में मदद करेगी। मैं भी बताऊँगा इन बैचेज़ में क्या-क्या मिलेगा। सबसे बड़ी चीज़ है, आप लोग परेशान होंगे, "अरे! गुरुजी आप तो सीधा ये कह रहे हो कि खरीद लो।" नहीं भाई, मैं आपको भी बताऊँगा। ठीक है? ये क्लास 9th वाले बच्चों के लिए हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम का बैच है जिसका नाम है लक्ष्य बैच। ठीक है? इसकी भी शुरुआत 1 जून 2026 से हो चुकी है और हम सभी एक्सपर्ट टीचर्स हैं। हम खुद ही आपको पढ़ाने वाले हैं। हम खुद ही आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है? ये हमारा क्लास 11th के लिए, अगर कोई क्लास 11th का ही बच्चा देख रहा है, तो ये उसके लिए उड़ान बैच 1 जून 2026 से। अब हम उसकी जो है उड़ान भर देंगे। अब हम उसकी उड़ान भर देंगे। अब उड़ान भरने के बाद उसकी उड़ान को सक्सेसफुली भैया लैंड ऑफ, वो कहते हैं कि टेक ऑफ, लैंड ऑफ तो नहीं कहते, कहते हैं टेक ऑफ। है ना? कि भैया उतारना भी तो है, टेक ऑफ भी तो करना पड़ेगा। कहते फ्लाइट हैज़ टेक ऑफ, फ्लाइट हैज़ लैंड ऑफ, यही तो शब्द होते हैं, मेरे को तो पता भी नहीं भाई, मैं कभी बैठा ही नहीं जीवन में यार फ्लाइट में, तो हमें नहीं पता। ठीक है? तो उसकी जो उड़ान है, उसको उतारना भी तो पड़ेगा, सही जगह पे, कहाँ? नवोदय विद्यालय के ऊपर। तो ये बैच आपके लिए मदद करने वाला है। ठीक है? अब बात करते हैं कि भैया क्यों लें हम आपका बैच? क्या इनकी खासियत है? सबसे बड़ा क्वेश्चन आप लोगों के मन में होगा, बिल्कुल वो जायज़ है। आना भी चाहिए कि भैया क्यों लिया जाए बैच? सबसे बड़ी चीज़ देखिए, ये हमारा 2026 का क्लास 9th का रिजल्ट है। अगर आप इस रिजल्ट को देखें तो इसमें लगभग सबकी रैंक 2, रैंक 3 ऐसी हैं। ठीक है? और ये कम से कम 200 से ज़्यादा सिलेक्शन है हमारे पास। मैं कम से कम बता रहा हूँ, ये संख्या मुझे भी नहीं पता एग्ज़ैक्ट कितनी है, कम से कम बता रहा हूँ मैं आपको, 200 से ज़्यादा सिलेक्शन है हमारे पास। ठीक है? ये और भी बच्चे हैं हमारे, ये क्लास 9th वाले हैं। ठीक है? देख सकते हैं आप, सबकी तस्वीर आप देख सकते हैं और यहाँ नीचे लिखा हुआ भी कि आरंभ वैसे पढ़े हैं, लक्ष्य वैसे पढ़े हुए हैं, इस वाले वैसे पढ़े हुए हैं। ठीक है? तो ये सभी बालक हैं हमारे जो सिलेक्शन ले चुके हैं और अब जो है सक्सेसफुली नवोदय विद्यालय में जाकर बैठेंगे। उनके जो सपने थे, इनके माँ-बाप के जो सपने थे कि भैया हमारा बालक एक अच्छे सरकारी विद्यालय में पढ़े, अब वो सपने सक्सेसफुल होने वाले हैं इनके। ठीक है? अगर आपका भी सपना है सक्सेसफुल होने का, नवोदय विद्यालय जाने का, तो डेफिनिटली यू विल हैव टू चूज़ दीज़ कोर्सेज़। ये क्लास 6 के लिए आप इन कोर्स को ले सकते हैं, क्लास 9 के लिए ले सकते हैं, क्लास 11 के लिए ये ले सकते हैं। ठीक है? अब आइए इसकी बात करते हैं कि भैया बैच के फीचर्स बता दीजिए। गुरुजी बैच में क्या होगा? मैं आपको बता दूँ देखिए, सबसे पहला फीचर है हमारे बैच का ये, सबसे पहला फीचर है आपके पास ये कि भैया लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस होगी। आपको आपका एक ग्रुप बनेगा, व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया जाएगा। ठीक है? जितने बच्चे होंगे हमारे बैच में, उनका एक ग्रुप बनता है। उस ग्रुप पर जो है आप लोगों के पास मैसेज आएगा कि आज आपकी शाम को ये वाली क्लास है। और समय फिक्स रहेगा हमेशा 6 से 7 हमारी क्लास होती है ऐप की, 6 से 7 हमेशा ही समय रहता है। आप 6 बजे आएँगे बिल्कुल और उस क्लास को देखेंगे। अगर मान लीजिए आज आपके पास समय नहीं है, आपको कहीं शादी में जाना है, आपके घर में फंक्शन है, आपके घर में कोई पार्टी है, आपका बर्थडे है खुद का है, माता-पिता का बर्थडे है, मान लीजिए लाइट चली गई, फ़ोन नहीं है या फ़ोन नहीं है, कुछ भी कारण हो सकता है, बच्चा नहीं देख पाता, तो उसके लिए क्या है, ये जो लाइव क्लास चल रही होगी ना, ये रिकॉर्डेड क्लास में कन्वर्ट हो जाएगी। वो लाइव क्लास रिकॉर्डेड में हो जाएगी। यानी आप आज नहीं ले पाए तो आप कल आकर देख सकते हैं, किसी भी समय देख सकते हैं। और ये लाइव तो वहीं रहने वाली है। ठीक है? पहले लाइव होगी, वो लाइव रिकॉर्डेड में खुद ही कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है? तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मत सोचिए कि अगर आज मेरी क्लास मिस हो गई तो क्या मैं कल देख पाऊँगा, नहीं देख पाऊँगा? बिल्कुल देख पाओगे। आप उसे 1 साल बाद भी देख पाओगे। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड फीचर्स के बारे में बात करते हैं। सेकंड फीचर हमारे बैच का है चैप्टर वाइज़ टेस्ट। क्या है? चैप्टर वाइज़ टेस्ट। देखिए हमारे यहाँ पे कैसे पढ़ाते हैं हम लोग, मैं आपको बताता हूँ। मैं खुद पढ़ाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास अगर मान लीजिए कोई टॉपिक है मैथ्स का, जैसे नंबर सिस्टम है। क्या है? नंबर सिस्टम। ठीक है? हम पहले इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। हमारे यहाँ लगभग 2 क्लास चलती है एक चैप्टर की, 2 से 3। ये हमारा पहला लेक्चर होगा, इसमें थ्योरी पढ़ेंगे। जो थ्योरी मैं पढ़ाऊँगा उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन्स होंगे प्लस साथ में इसका होमवर्क दिया जाएगा। फिर सेकंड लेक्चर होगा, उसमें आपको आगे की थ्योरी पढ़ाई जाएगी, जो आगे की थ्योरी है। फिर पीक्यू मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन है, फिर आगे आपको होमवर्क मिलेगा। ये हो गया हफ्ते में 2 क्लास होगी आपकी मैथ की। हफ्ते में 2 क्लास होगी आपकी मैथ की, 2 मैथ की होगी और 2 भाषा की होगी। अब ये होने के बाद 1 वीक हो गया ओवर, है ना? 1 वीक हो गया ओवर क्योंकि 2 मैथ की क्लास हो गई, 2 मैथ की हो गई और 2 लैंग्वेज की हो गई। अब आपका होगा वीकली टेस्ट। अब आपका क्या होगा भाई? वीकली टेस्ट। क्या होगा? वीकली टेस्ट। यानी जो आपने इस हफ्ते पढ़ा, मान लीजिए नंबर सिस्टम चैप्टर आपने पढ़ा, इसकी थ्योरी पढ़ी, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करे, अब आपका होगा वीकली टेस्ट। हमारे द्वारा टेस्ट बनाया जाएगा। उस टेस्ट को आप अटेम्प्ट करेंगे। ये टेस्ट आपका चैप्टर वाइज़ होगा। क्योंकि हमने जैसे नंबर सिस्टम पढ़ा, इस हफ्ते तो हम नंबर सिस्टम का आपके संडे को टेस्ट हो जाएगा। अगले हफ्ते हम मान लीजिए क्या पढ़ते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते हैं, तो नेक्स्ट वीक जो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस का टेस्ट करा दिया जाएगा। इस तरीके से क्या है कि हमारे पास क्या है, हम सीक्वेंसली चैप्टर भी करते रहते हैं, थ्योरी भी करते रहते हैं, उनका क्या है वीकली टेस्ट भी होता रहता है। क्योंकि वीकली टेस्ट से आप अपने आप को भी एनालाइज़ करते हैं कि आपने जो 1 हफ्ते में चीज़ें पढ़ी हैं, सीखी हैं, क्या वो अब आप इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं? क्या अब आप उन चीज़ों पे काम कर पा रहे हैं? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है।
मैं तो पढ़ा दूँगा, मेरा काम क्या है? मैं तो आके पढ़ा दूँगा, अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊँगा। लेकिन क्या आप उस चीज़ को समझ रहे हैं? क्या उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं? जब आप टेस्ट होगा, जब आप पेपर देने बैठेंगे, वहाँ क्या आप उस समय उन क्वेश्चन्स को हल कर पा रहे हैं? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है और वो बिल्कुल होगा, जब आप इन क्लासेस को सही चीज़ से अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है? तो क्या है चैप्टर वाइज़ टेस्ट भी है हमारे पास। आप देख सकते हैं हमारी एप्लीकेशन है। जब आप एनरोल हो जाएँगे तो उसके बाद आप लोगों के पास ये फीचर्स जो है एक्सेस हो दिया जाता है, आपको एक्सेस दे दिया जाता है सारा, कि आप मेंटल एबिलिटी टेस्ट में जाएँगे चैप्टर वाइज़ जैसे ऑड मैन आउट चैप्टर है, फिगर मैचिंग है ना? देखिए मैथ्स का डेसिमल नंबर चैप्टर है, उसके इस तरीके से आपके पास क्या है क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है? आप क्या है जब आपका मन करे आप जा सकते हैं या टेस्ट भी दे सकते हैं। एक तो वीकली टेस्ट हो गया, ये हमारी एप्लीकेशन पर टेस्ट अवेलेबल होते हैं, ठीक है? आपका जब मन करे आप आ सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, मन नहीं है तो आप हटा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है? आइए तीसरे फीचर्स की बात करते हैं। सबसे ज़रूरी वो क्या है टॉप एजुकेटर्स क्या है टॉप एजुकेटर्स। भई सबसे बड़ा तो क्वेश्चन यही होता है ना, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही होता है कि भैया आप लोगों के पास शिक्षक कैसे हैं? आप लोगों के पास शिक्षक कैसे हैं? अब देखिए मैं शिक्षक ऐसे अच्छे हैं, इतने सक्सेसफुल हैं, इतने हाई लेवल के टीचर्स हैं कि मैं आपको नहीं बता सकता। हमारे यहाँ जो टीचर्स मैं आपको बताता हूँ आईआईटी प्लस दिल्ली यूनिवर्सिटी प्लस एनआईआईटी इन जगहों से पढ़े हुए हैं। आईआईटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, एनआईआईटी, बाकी जो अन्य देश की बहुत अच्छी-अच्छी यूनिवर्सिटी हैं, उनसे पढ़ कर आए हुए हैं। आईआईटी के हैं हमारे पास भैया आईआईटी के, मज़ाक नहीं होता आईआईटी। अगर आपको कभी गूगल पर देखना कि आईआईटी में कैसे एडमिशन होता है, पता चल जाएगी बेटा आईआईटी में एडमिशन लेने वालों की हवा कैसे फुस हो जाती है। और हमारे पास वो शिक्षक हैं, हमारे पास वो शिक्षक हैं, ये मत सोचिए कि हम फर्जी मास्टर हैं। तो मुझे पता है काफ़ी जगह अरे ये तो यार अपने चलते-फिरते दोस्त हैं। नहीं भाई, हम लोगों ने सभी ने एक स्पेसिफिक कोर्स करा हुआ है, टीचिंग का कोर्स होता है। मैं आपको बता दूँ बैचलर ऑफ एजुकेशन जिसे बीएड कहा जाता है। उससे पहले ग्रेजुएशन करी जाती है। हम लोगों ने अपनी फील्ड में मास्टरी कर रखी है पूरी। तो हम इसलिए इतने सक्षम हैं, हमें पता है कि किस तरीके से पढ़ाना है। हम वैसे नहीं हैं किसी और की तरह कि बस चलते-फिरते आए और खड़े हो गए और थोड़ा बहुत हमें आता है, हम पढ़ाने लग गए। ऐसे हम बिल्कुल नहीं, ठीक है? बहुत अच्छी-अच्छी जगह से पढ़े हुए हैं सभी लोग और जब आप लोग पढ़ते हैं हमसे, तो आप लोगों को खुद ही पता चल जाता है कि ये भैया का पढ़ाने का तरीका या इन मैम का पढ़ाने का तरीका किस हिसाब से होता है, किस तरीके से होता है। क्योंकि हमें पता है एक बच्चे को पढ़ाने के क्या-क्या टेक्निक्स हैं। हाउ टू डिलीवर द लेक्चर्स यानी हम जानते हैं कि हम अपने जो शब्द हैं उनको किस तरीके से आपके सामने व्यक्त करें कि आपको वो चीज़ें समझ आए। और जो पढ़ते हैं उन्हें पता है, जो पढ़ते हैं हमसे उन्हें वो चीज़ें पता है। ठीक है? तो हमारे पास ये टॉप एडुकेटर्स हैं, मेरी फ़ोटो इसमें नहीं है, ठीक है? मैं भी हूँ और हमारे पास मैंने आपको बता ही दिए सारे जितने भी एडुकेटर्स हैं हमारे यहाँ पर, ये भी हैं। ठीक है? ये सब इस फ़ोटो में तो नहीं है क्योंकि ये एक अलग तरीके से बनाई गई है, बट ये सभी लोग टॉप एडुकेटर्स में आए। ठीक है? तो आप हमारे एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा पढ़ सकते हैं और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर मान लीजिए आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं और आज मान लीजिए आपको डाउट है, नहीं समझ आ रहा, तो हमारे पास क्या होता है डाउट का भी ऑप्शंस है। हमारे पास क्या होता है डाउट ऑप्शन है। आप अपना डाउट हमारे पास एप्लीकेशन पर भेज सकते हैं। हमारा जो ऐप है उस पर डाउट भेजेंगे, वहाँ से हम आपका डाउट देखेंगे, आपका डाउट सॉल्व करके दे देंगे। ठीक है? दूसरी चीज़ क्या है अगर आपका मन है कि भैया ये लक्षिता मैडम है, ये अदिति मैडम है, मेरे को इन दोनों से बात करनी है, मेरे को इन दोनों से बात करनी है, तो हमारी टीम का नंबर चल रहा है नीचे। आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट करेंगे, टीम से बात करेंगे, टीम को कहेंगे जी मैम लक्षिता मैम से बात करा दो, मुझे कुछ पूछना है। कुछ पूछना है। अब कुछ ये मत पूछने लग जाना कि मैम आप शादी कब कर रही हो? मैम आपकी उम्र क्या है? ये सब नहीं। बेफालतू की चीज़ें नहीं। जस्ट ओनली इफ यू आर फेसिंग समथिंग चैलेंज अगर आपको कोई चैलेंज फेस हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा कुछ, आप उसके रिगार्डिंग बात कर सकते हैं। हम आपके साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करेंगे। कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। मैं आपसे अब भी बता रहा हूँ। ठीक है? तो उसमें दिक्कत की बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ आप मेरे से भी जुड़िए, मेरे से जुड़िए अभी मैं आपको बता रहा हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए देखिए, ऐसे 2 अंडरस्कोर लगाइए, लिखिए UMIIX 2 अंडरस्कोर लगाइए। आप मेरे साथ यहाँ जुड़िए, मैं यहाँ बात करूँगा आप लोगों से। अगर आपका मन है कि भैया मैसेज पे बात करेंगे तो यहाँ आ जाओ, यहाँ बात कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। हम कभी बात करने से हिचकते नहीं है, कभी बात करने से नहीं हिचकते, ठीक है? तो आप यहाँ कर सकते हैं, ठीक है? बात के लिए हमेशा तैयार हैं, जब आपका मन करे हम तब बात करेंगे, ठीक है? ओके, चलिए आगे बढ़े। आइए, बात करते हैं अगले फीचर्स की, 4th फीचर्स की भैया वो क्या है इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग जो मैंने आपको पीछे बता ही दिया। आप अपना डाउट भेजेंगे, आपका डाउट आएगा, हमारे पास डाउट आते ही हम आपका डाउट सॉल्व करना शुरू करेंगे। अब देखिए होता क्या है कई बार हमारे पास बहुत सारे डाउट हो जाते हैं। अब हमारे बैचेज़ में मान लीजिए 200 बच्चे हैं। अब 200 बच्चे एक दिन में 200 बच्चे ही डाउट भेजे 200 डाउट हो जाते हैं। वो हमारे लिए भी थोड़ा टिपिकल हो जाता है कि उस दौरान कि भैया इतने सारे डाउट हो गए, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि हम एआई के थ्रू काम नहीं करते, पहले मैं आपको बता दूँ। वी आर नॉट वर्किंग विद एनी एआई। कि कहीं सोचे कि भैया हमने डाउट भेजा और एआई से सॉल्व हो जाए, ना भाई। हम उन डाउट को खुद करते हैं सॉल्व, ठीक है? हम उन डाउट को खुद करते हैं सॉल्व, खुद टाइप करते हैं, खुद आंसर लिखते हैं क्योंकि हमें पता है एआई तो भैया ऐसे कहानी बना के दे देगा तुम समझ ही नहीं पाओगे। तो इसलिए हम खुद करते हैं।
ठीक है? तो हमारे साथ क्या है कि हम इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग करते हैं। आपका डाउट अगर 1 दिन में सॉल्व नहीं हुआ, 2 दिन में सॉल्व नहीं हुआ, बट हो जाएगा। थोड़ा पेशेंस रखिएगा। क्योंकि बच्चे क्या है मैंने देखा है कि जैसे मैं डाउट सॉल्व करता हूँ तो धड़ाधड़ मैसेज आता है, "अरे गुरुजी बताओ ना, आंसर बताओ ना, भैया लेट हो गया है, इतना लेट हो गया है।" भाई हमारे पास भी देखिए बहुत सारी क्लासेस होती हैं। वी आर बीइंग आल्सो अ टीचर, वी आर आल्सो ह्यूमन बीइंग्स। हमारे पास भी एक पर्सनल लाइफ है, हमारी प्राइवेट लाइफ है। वी आर आल्सो आवर पेरेंट्स, आवर मदर्स, बिलव्ड वन्स, माय फ्रेंड्स। ठीक है? सो वी हैव टू आल्सो गिव देम द टाइम्स। ओके? सो डोंट टेक एनी काइंड ऑफ टेंशन। अगर आप इस बैच में एनरोल्ड हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वी आर हियर विद यू, वी आर हियर विद यू। ठीक है? फिफ्थ फीचर क्या है भैया? ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। क्या है ऑल इंडिया मॉक टेस्ट? मैं आपको बता दूं ये फीचर आपको कहीं और नहीं मिलेगा। एआईएमटी जिसे हम कहते हैं, एआईएमटी, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, ये फीचर आपको कहीं नहीं मिलने वाला। इस फील्ड में आपको ये फीचर कहीं नहीं मिलेगा, केवल वेदा अकेडमी ऐप पर ही मिलेगा। होता क्या है इसका फीचर क्या है? देखिए इसे कहते हैं ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। यानी कि जब नवोदय विद्यालय की आप तैयारी करते हैं तो लगभग कम से कम क्लास 6 की कोई कर रहा है तो उसके पास जो पूरे इंडिया में बच्चे होते हैं जो तैयारी कर रहे होंगे वो लगभग 30 लाख होंगे। 9th के करने वाले कम से कम 35 लाख होंगे। अब आप खुद सोचिए इतनी बड़ी भीड़ है, 30 लाख बच्चे हैं और 30 लाख बच्चे में से आपको अपनी एक सीट चुननी है भाई, आपको एक सीट चाहिए अपनी। तो आप उस 30 लाख बच्चों में से ये देखोगे ना आपकी रैंक कहाँ है? आप जो तैयारी कर रहे हैं, क्या वो आपकी रैंक इतनी अच्छी है कि आप ऊपर बैठे हैं यहाँ तक बच्चों के, टॉप पर बैठे हैं, नहीं बैठे हैं? तो उसके लिए वेदा अकेडमी कराता है ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। ऑल इंडिया मॉक टेस्ट कराता है। ठीक है? ऑल इंडिया मॉक टेस्ट के फायदे क्या होते हैं कि जब आप पूरे देश भर के बच्चों के साथ एक समय पर पेपर चालू होता है, मान लीजिए 3 बजे पेपर चालू हुआ, 3 से 5 का, आप देना शुरू करेंगे अपने घर बैठे-बैठे फ़ोन से पेपर देंगे, ठीक है? सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद आपका रिजल्ट आता है। क्या था रिजल्ट? अब वो रिजल्ट आपको बताएगा कि आपकी रैंक है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ लिखा है लीडर बोर्ड यहाँ रैंक देखो, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, इस तरीके से बच्चों की रैंक आती है कि जिसकी रैंक 1 है इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि वो कितना अच्छा पढ़ रहा है। यानी वो 30 लाख बच्चों में सबसे टॉप पर बैठा है। तो आपका सिलेक्शन तो पक्का है भाई, कोई डरने की बात ही नहीं है। ठीक है? तो इस फीचर से आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी रैंक कहाँ आती है, आप पूरे देश भर में कहाँ स्थित हैं, आप पढ़ाई-लिखाई में कहाँ पर हैं। और आपको इसमें क्या है और भी चीज़ें पता चलेंगी, यहाँ पर आपको सब कुछ, जैसे मान लीजिए आपने मैट का पेपर दिया, है ना? मैट का टेस्ट दिया, तो इसमें आपको सारी फीचर्स मिल जाएँगे कि जैसे आपका वीक पार्ट क्या है, आपका जो है वीक पार्ट क्या है, आपको पता चल जाएगा कि जो कमज़ोर हिस्सा है आपका, कि मैट में मान लीजिए फिगर वाले क्वेश्चन है या आप कहते हैं कि फोल्डिंग अनफोल्डिंग है, इस तरह के क्वेश्चन कमज़ोर है, तो आपको ये वो भी बताएगा कि ये पार्ट आपका कमज़ोर है, आपको इसमें मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है? तो हर एक सेक्शन मैथ हो गया या आपका मै अरिथमेटिक हो गया या लैंग्वेज हो गया, उसमें आपको डेडिकेटली सारी चीज़ें बताई जाएगी। स्ट्रॉन्ग भी बताया जाएगा कि आपका स्ट्रॉन्ग ये है। ठीक है? तो सारे बहुत सारे फीचर्स हैं, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ठीक है? आपको सारे मिलेंगे। ठीक है? फिर क्या है भैया 6th, मोटिवेशन एंड गाइडेंस। 6th है मोटिवेशन एंड गाइडेंस। देखिए, जेईई की तैयारी मैंने आपको भी बताया था कि भई शुरू में जो एग्जांपल दिया था कि एक शिक्षक है वो आपकी साइकिल पकड़ के आपको सही तरीके से ले सकता है। आपको एक सही गाइडेंस दे सकता है, एक सही मोटिवेशन दे सकता है कि भाई यहाँ पर आपको रुकना है, यहाँ पर आपको काम करने की ज़रूरत है। दैट इज़ कॉल्ड मोटिवेशन। मोटिवेशन, ठीक है? तो सही गाइडेंस और सही मोटिवेशन वो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है? 24/7 यू कैन से कि आपको गाइडेंस मिल जाएगी, मोटिवेशन मिल जाएगी, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? और वो मोटिवेशन ऐसे नहीं होगी केवल आपको 2 मिनट के लिए मोटिवेट करे। देखिए, पहली चीज़ मैं ये मानता हूँ कि मोटिवेशन नाम का कोई शब्द ही नहीं होता इस देश में। मोटिवेशन इंसान के अंदर होती है। अगर आपको नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन लेना है, आपके अंदर की मन की क्या नाम है जिसे कहते हैं कि आप कहेंगे कि आपके मन के अंदर की जो शंका है कि हाँ भाई मुझे सिलेक्शन लेना है, वो आपको वहाँ सिलेक्शन तक ले जाएगी। अगर मैं आज आपकी आके कह दूँ कि अरे भाई क्या नाम है सोमवीर, नवोदय विद्यालय की तैयारी शुरू कर ले यार, तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो घर वालों के जो है पैसे बच जाएँगे। मैं अगर आपसे आगे ये बोल दूँ, तुम भी कहोगे यार यार कैसा आदमी है, कैसे पागल सा है ये, हैं? कैसी ऐसी बातें बोल रहा है। जब तक आपके मन में खुद की ये नहीं होगा कि भाई मेरे को एक उस विद्यालय में एडमिशन लेना है, मेरे को अपने घर वालों के पैसे बचाने हैं। दैट इज़ कॉल्ड इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक यानी अंदरूनी मोटिवेशन कहते हैं। एक्सटर्नल मोटिवेशन इज़ नथिंग। एक्सटर्नल मोटिवेशन कुछ नहीं होता जब तक आपके अंदर एक इंट्रिंसिक यानी अंदरूनी मोटिवेशन नहीं होगा। तो हमेशा इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज़ द रियल पार्ट। एक्सटर्नल मोटिवेशन इज़ द टेम्परेरी। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, मैं आपको आज बता के जा रहा हूँ। कोई झूठ नहीं बोल रहा आपसे, ये सोचो अरे मार्ट साहब तुम तो बहुत साहित्यकारी वाली बात कर रहे हो। नहीं भाई, ये असलियत है, ये असलियत है। ठीक है? बाकी आप लोगों को थैंक यू एक बार फिर से, ठीक है? और कोई भी बच्चा इन बैचेज़ में एनरोल होना चाहता है, मैं आपको बताया तो फिर से एक बार, अर्जुना बैच क्लास 6 के लिए, लक्ष्य बैच क्लास 9 के लिए, उड़ान बैच क्लास 11 के लिए। तो आप हमारी टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नीचे नंबर चल रहा है, उन नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, हमारी टीम आपको एनरोल करने में बिल्कुल हमेशा मदद करेगी। अब अगर आपके कोई भी डाउट है, आप हमारी टीम के साथ बताइए, ठीक है? ओके, बाय-बाय, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मुलाकात होगी। और प्लीज़ जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, इन बैचेज़ में अभी चल रहे हैं या इनसे पुराने बैचेज़ जो भी हमारे एकलव्य बैच था, अगर कोई भी इसमें पढ़ रहा है तो वही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता कर जाना कि किस तरीके से आपको हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है। ओके, बाय-बाय। जिससे क्या है कि और जो बच्चे देख रहे होंगे वीडियो, उनको देखकर पता चल जाएगा कमेंट सेक्शन से कि हाँ, क्या-क्या फीचर्स हैं। ओके, बाय-बाय।